यदि आपको किसी भी नकारात्मक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है तो महाशिवरात्रि जो शिव उपासना का श्रेष्ठ पर्व है, इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजन, अभिषेक, अर्चना अवश्य करनी चाहिए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन अर्चना आपको कैसे करना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक आपको कैसा करना चाहिए जिससे आपको विशेष लाभ हो। और यह जानकारी हम प्राप्त करेंगे ज्योतिष डिविनेशन के पौरोहित्य विभाग के प्रमुख पंडित भुवनेश शर्मा भानु जी से। तो भानु जी से पहला प्रश्न, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन अभिषेक सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के शिवलिंग का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इस वजह से भगवान शिव को यह अत्यधिक दिन प्रिय है भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। दूसरा, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह भी इसी दिन हुआ था। इस वजह से भगवान को महाशिवरात्रि के दिन पूजन करना विशेष फलदायी होता है। पंडित भानु जी का कहना है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव से संबंधित दो प्रमुख घटनाएं घटी है। एक तो भगवान शिव का जो प्रतीक शिवलिंग माना जाता है, इसका प्राकट्य इस दिन हुआ था, और माँ पार्वती तथा भगवान शिव का विवाह भी इसी दिन हुआ। इसलिए भगवान शिव को महाशिवरात्रि अत्यधिक प्रिय है। महाशिवरात्रि पर जो भगवान शिव का पूजन अभिषेक वैसे तो हम दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा या सुना होगा कि रात्रि काल में पूजन अभिषेक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कई पुराणों में भी उल्लेख है। तो रात्रि काल में ही भगवान शिव का पूजन और शिवलिंग का अभिषेक श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 रात्रियां बताई हैं, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। तो भगवान शिव को जो अत्यधिक प्रिय है वह महारात्रि है। तो ये महारात्रि है, तो महाशिवरात्रि इसको कहते हैं। इस वजह से भगवान को ये अत्यधिक प्रिय होने के कारण रात्रि में इसकी पूजन करना चाहिए। रात्रि में भी, संपूर्ण रात्रि में इसको 4 प्रहरों में इसको बांटा गया। 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर और 4 पहर। सूर्यास्त से लेकर और अगले दिन सूर्योदय तक जो भी 4 पहर आएंगे उनमें भगवान शिव का पूजन करना विशेष फलदायी होता है। भानु जी का कहना है कि रात्रि में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और रात्रि में भी ऐसा नहीं है कि रात्रि में आपने 1 या 2 घंटे कर लिया, बल्कि सूर्यास्त से लेकर अगला सूर्योदय जब तक नहीं हो जाता, जो रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, प्रत्येक प्रहर में आपको भगवान शिव का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। और पुराणों में भी ऐसी कहानियां मिलती है कि किसी व्यक्ति ने इन 4 प्रहर में भगवान शिव का पूजन किया और उसे इसका विशिष्ट जो है फल प्राप्त हुआ। महाशिवरात्रि के दिन पूजन और अभिषेक में हमें किन विशेष तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए? महाशिवरात्रि पर पूजन करने पर निम्नलिखित हम लोग जिस प्रकार से पूजन करते आए हैं आम दिनों में, वैसे ही हमको पूजा करना चाहिए। लेकिन आम दिनों में हम लोग देखते हैं कि भगवान को रोली और मोली अर्पण नहीं किया जाता है। तो भगवान को महाशिवरात्रि के दिन आप रोली भी चढ़ा सकते हैं, मोली भी चढ़ा सकते हैं, और अन्य द्रव्य जिस प्रकार से आप आम दिनों की पूजा में चढ़ाते हैं वैसे ही भगवान को अर्पण कर सकते हैं। यानी कि हम जब भगवान शिव का पूजन करते हैं तो षोडशोपचार या राजोपचार में जो भी वस्तुएं अर्पित करते हैं वे महाशिवरात्रि पर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन हम इस दिन जो है रोली मोली भी चढ़ा सकते हैं, जो सामान्य दिनों में नहीं चढ़ाया जाता है। अवश्य भगवान को रोली मोली शिवरात्रि के दिन अवश्य चढ़ा सकते हैं। भानु जी का कहना है कि जो रोली और मोली, आपने देखा होगा कि रोली की जगह पर चंदन चढ़ाते हैं और मोली की जगह पर कोपिन चढ़ाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को ये दोनों वस्तुएं भी अर्पित की जाती है। महाशिवरात्रि पर हमें किन द्रव्यों से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए? आम तौर पर हम देखते हैं कि भगवान का जो अभिषेक है वो दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से हम लोग करते हैं, गंगा जल से भी करते हैं। वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही। अन्यथा जिस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति किसी की कुंडली में अगर किसी ग्रह से संबंधित अगर कोई नकारात्मकता है तो उसके लिए जिस प्रकार से अपनी कुंडली का विवेचन करा करके सूर्य ग्रह से संबंधित अगर कोई आपको परेशानी है तो शहद और अनार के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर चंद्रमा से संबंधित अगर आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में कोई नकारात्मकता है तो उसके लिए दूध और दही से भगवान का अभिषेक करें। इसी प्रकार मंगल से अगर कोई आपकी कुंडली में नकारात्मकता है तो उसके लिए शहद और अनार के जूस से आप कर सकते हैं। बुध के लिए दूर्वा का और घी से, देसी घी से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। दूर्वा के जूस से और घी से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर गुरु से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए दूध में हल्दी या चंदन या केसर मिलाकर के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। शुक्र ग्रह से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसके लिए दूध में मिश्री या चीनी मिलाकर के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। दही से भी कर सकते हैं, दही को पतला करके दही से भी अभिषेक कर सकते हैं। शनि, राहु और केतु, इन तीनों के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल और सरसों के तेल में काले तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, जिससे ये ग्रहों की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। भानु जी का कहना है कि महाशिवरात्रि पर
पंचामृत, जो है गंगा जल, गन्ने का रस इत्यादि से तो भगवान शिव का आप अभिषेक करें। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह नकारात्मक है और उसके कारण आपको आर्थिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उस ग्रह की जो भी कारक वस्तु है जो अभी पंडित जी ने हमें बताई है, उससे उसका जो द्रव्य में मिला करके उसकी कारक वस्तुओं से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो वह ग्रह की नकारात्मकता समाप्त होगी और इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आप भगवान शिव का अभिषेक जब सामान्य व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक करता है तो उस समय उन्हें किस प्रकार के मंत्र अथवा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए? भगवान शिव का अभिषेक करते समय आमतौर पर सबसे जो विशेष चीज़ है वो है शुक्ल यजुर्वेद का रुद्राष्टाध्यायी पाठ। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक आमतौर पर सभी लोग करते हैं, लेकिन आम इंसान के पास वह संभव नहीं है कि संस्कृत के उन श्लोकों का वो वाचन कर सके। इसलिए तो उनके लिए, सामान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए भगवान शिव का एक कोई भी स्तोत्र अगर जो उनको याद हो उसके द्वारा भगवान शिव का वो अभिषेक कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र आमतौर पर सभी को याद होता है, उसके द्वारा कर सकते हैं। और भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है शिव पंचाक्षरीय मंत्र ओम नमः शिवाय। इसका मंत्र जप करते हुए आप लगातार भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। पंडित भानु जी का कहना है कि अगर आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ तो यह है कि रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से जो है भगवान शिव का अभिषेक हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र या भगवान शिव का अगर आपको कोई स्तोत्र याद है तो उसका लगातार मनन करते रहें मन में या बोलकर, और आप अभिषेक करते रहें, तो इससे भी आपको विशिष्ट लाभ होगा। क्या शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद और वस्तुओं का प्रयोग हम कर सकते हैं? शिवलिंग पर जिन वस्तुओं को हम चढ़ाते हैं या प्रसाद के रूप में या अभिषेक के रूप में, वैसे तो उनका पहला जो अधिकार है वो चंड का है, परंतु सामान्यतः जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद या अभिषेक द्रव्य हम लोग ग्रहण प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। और अन्य जो मंदिरों में स्थापित शिवलिंग है उन पर अगर उस प्रसाद को जिस प्रकार से, जैसे दही से या दूध से हमने बहुत सारा अभिषेक किया है या घी से अभिषेक किया है, तो उसको अगर हम लोग प्रयोग में लेना चाहते हैं प्रसाद के रूप में, तो भगवान शालिग्राम जी को उसको अर्पण करें। उसके पश्चात आप लोग उसको अपने लिए प्रसाद के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। भानु जी का कहना है कि जो शिवलिंग पर जो भी वस्तु चढ़ती है उसका अधिकार चंड का होता है, वह हम ग्रहण नहीं करते, ऐसा आप भी जानते होंगे। लेकिन ज्योतिर्लिंग अथवा जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद सामान्य व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, यदि आप जैसे तेल से, घी से या किसी विशिष्ट द्रव्य से अभिषेक कर रहे हैं और उसे आप दोबारा अपने लिए काम में लेना चाहते हैं तो आप वह वस्तु शालिग्राम जी पर अर्पित करें और उसके बाद में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख हुआ जैसा आपने बताया। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन अर्चन जो है वह मंदिर में जाकर किया जाता है, लेकिन क्या हम घर में शिवलिंग स्थापित करके भी भगवान शिव का पूजन और अभिषेक महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं? बिल्कुल, भगवान शिव का घर पर अगर पूजन करना है तो पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग में विशेष द्रव्य मिला करके उनका निर्माण करें और उनका पूजन करें। अन्यथा जिस प्रकार से नर्मदेश्वर शिवलिंग आते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग का, भारत के शिवलिंग का, स्फटिक के शिवलिंग का, बाजार में अन्य धातुओं के भी शिवलिंग आते हैं, उनकी स्थापना करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखें कि उन शिवलिंग की जो माप है वह एक अंगुष्ठ प्रमाण के बराबर होनी चाहिए, लगभग 3 इंच। इसका विशेष ध्यान रखें। और जब भगवान शिव का पूजन करें तो जलहरी का जो मुख है वह उत्तर की तरफ हो और आप पूजन करते समय पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ बैठ करके आपका मुख होना चाहिए, तब आप भगवान का पूजन करें। भानु जी का कहना है कि यदि आप मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक और पूजन ना करके घर में महाशिवरात्रि पर पूजन और अभिषेक करवा रहे हैं तो जो पार्थिव शिवलिंग है वह तो आप जो है बड़े बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बाजार से शिवलिंग खरीद करके ला रहे हैं और उसे घर में स्थापित कर रहे हैं तो वह अंगुष्ठ प्रमाण यानी कि जो आपका अंगूठा है इससे अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पूजन करते समय जो है वह शिवलिंग का जो जलेरी है उसका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और आपका जो मुख है वह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो इन तथ्यों का जो भी आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, आप इन तथ्यों का समावेश करके महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन और अभिषेक कीजिए, निश्चित रूप से आपको विशिष्ट लाभ होगा। नमस्कार।